जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों 15 जून 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का भी करंट अफेयर। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कहाँ डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का जो है निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है, डोंगरगढ़ में। तो देखिए इसके संबंध में आप विशेष कि केंद्र सरकार की दोस्तों प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर, जिसको श्री यंत्र भवन है ना, हिंदी नाम याद रखिएगा, श्री यंत्र भवन का निर्माण किया जा रहा है। और ये है दोस्तों कि ये जो श्री यंत्र भवन है 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण होने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और यह भवन दोस्तों 43.33 करोड़ रुपए में 10 एकड़ में दोस्तों बनाया जा रहा है। और अब तक 35% जो है कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, डोंगरगढ़। ओके। और ये श्री यंत्र भवन में दोस्तों अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम है ना, फर्स्ट फ्लोर में भोजनालय, एडमिन ब्लॉक और वहीं किचन, सेंटर फ्लोर में दोस्तों आपका सत्संग हॉल और ये सब रहेगा दोस्तों, क्लॉक रूम, मेडिटेशन हॉल, ठीक है, रेस्टिंग हॉल, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसने मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF है ना विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही आंसर है। देखिए, गुरु नायडू सेनापति। और देखिए इसके संबंध में आप विशेष दोस्तों कि गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में चल रही दोस्तों IWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय वेट लिफ्टर बन गए हैं, भारोत्तोलक। और ये है कि दोस्तों उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में 230 किलोग्राम कुल प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और यही है कि एशियाई युवा भारोत्तोलन वेट लिफ्टर में दोस्तों चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक विजेता सेनापति शीर्ष पर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए हाल ही में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा प्रदेश के 20 प्रमुख शहरों में मितानिनों के माध्यम से पेयजल नमूनों की जांच कराई गई है। इसके तहत कितने प्रतिशत नमूने प्रदूषित मिले हैं। यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है, 11%। तो देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा प्रदेश के 20 प्रमुख शहरों में मितानिनों के माध्यम से दोस्तों पेयजल नमूनों की जो है जांच कराई गई है। और इसके तहत दोस्तों 11% नमूने जांच में दोस्तों प्रदूषित मिले हैं। और मितानिनों के द्वारा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड पेपर किट के माध्यम से यह जाँच की गई थी। और ये है कि वहीं प्रदूषित, इसको याद रखना है दोस्तों कि राजधानी रायपुर भी दोस्तों 6% नमूने जांच में प्रदूषित मिले हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा कला सीखने के लिए किस राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है, तेलंगाना। तो देखिए इसके संबंध में कि बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा कला सीखने के लिए दोस्तों तेलंगाना राज्य के कलाकारों को इस कला से जुड़े हुए दोस्तों परिवार के सदस्य पुश्तैनी कला का प्रशिक्षण आसना स्थित बादल अकादमी में दे रहे हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे प्राचीन नाट्यशाला में महोत्सव की शुरुआत की गई है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है, रामगढ़। तो ये है दोस्तों कि देखिए सरगुजा के उदयपुर विकास खंड स्थित जो है रामगढ़ में महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये रायगढ़ हो गया, रामगढ़ है। ठीक है, रामगढ़ महोत्सव याद रखना है कहाँ पर, सरगुजा जिले में है। ठीक है, और इस 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव में दोस्तों सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्थानीय और आमंत्रित कलाकार के द्वारा दोस्तों कार्यक्रम किया जा रहा है। याद रखना है दोस्तों, रामगढ़ है ना, तो रामगढ़ के बारे में विशेष पढ़िएगा, इतिहास की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से किसे रेड क्रॉस राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है आपका, एलेक्जेंडर एम चेरियन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए राष्ट्रपति महोदय के निर्देशन में दोस्तों रेड क्रॉस राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ की बस्तर रेड क्रॉस के एलेक्जेंडर एम चेरियन को दोस्तों उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और देखिए कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाली यही है ना, एलेक्जेंडर एम चेरियन का जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। और पूरे देश से दोस्तों 6 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें एलेक्जेंडर एम चेरियन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये है, रखना है आपको याद। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी।
यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, 4 साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से जो है सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत जो है सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। और ये जो कदम है केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 14 जून कल था, याद रखना है। देखिए दोस्तों, ओके ये तो उसी से आ गया, माफ़ करिए। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपके लिए दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय ने धान की जो है 23,250 किस्मों में से अब तक 16,700 का जो है DNA फिंगरप्रिंट बना लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको शामिल किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, मेरे को भी नींद लग रहा है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।